नमस्कार दोस्तों। और एचआरए के संबंध में वित्त विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और कुछ संकुलों में कुछ प्रमाण पत्र, आपको प्रपत्र भी जमा करने पड़ेंगे एचआरए के संबंध में। हालांकि एचआरए जो है वो आपको पूर्ववत, यानी कि आपको पहले मिलता था लेकिन उसकी दर कम थी, अब उसकी दर में वृद्धि हो गई है। उसके बाद भी कुछ संकुलों में जो है वो आपको एचआरए संबंधित इस बात का प्रपत्र देना पड़ेगा कि आपके यदि परिवार में पति पत्नी में से कोई एक और दूसरा शासकीय सेवा में है तो दोनों में से किसी एक को ही एचआरए का फायदा मिलेगा। उसके संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो पहले हम आदेश भी देखेंगे और किस प्रकार का प्रपत्र जो है वो संकुल में जमा कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश जो है ये मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का है, दिनांक 5 जून 2010 में लागू किया गया था। प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश विषय आवास भत्ते के संबंध में संदर्भ में देख सकते हैं 18/10/1994 का संदर्भ का पत्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक FB 11/187 और 4 दिनांक 15/6/87 की कंडिका 13 के पश्चात ज्ञापन क्रमांक 11/57 15/31 नी 2/4/94 दिनांक 18/10/94 द्वारा स्थापित प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है कि एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवास करते हैं उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो और दूसरा कोई राज्य शासन, अन्य राज्य शासन, केंद्र शासन, संघ, संस्था, मंडल, बैंक, निगम इत्यादि का कर्मी हो तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण आदेश यही है कि एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ मकान में रह रहे हैं उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो, दूसरा जो है वो राज्य शासन का हो सकता है, केंद्र का हो सकता है या किसी भी संस्था, मंडल, निगम का हो, तो उसके बावजूद भी एक ही व्यक्ति को जो है वो आवास भत्ते की पात्रता रहेगी। तो यहाँ पर जो कंडिका है कि एक ही परिवार के सदस्य एक साथ मकान में, यदि ऐसी स्थिति है और यदि जो सदस्य हैं यदि सरकारी नौकरी में लेकिन अलग अलग जगह रह रहे हैं, मान के चलें कि एक छिंदवाड़ा ज़िले में नौकरी कर रहा है और दूसरा किसी अन्य ज़िले में नौकरी कर रहा है, तो ऐसे में दोनों जो है वो अलग अलग निवासरत हुए और अलग अलग निवासरत होने के कारण जो है उन दोनों को जो है वो भत्ता मिलना चाहिए। और यदि वो एक ही जगह पर हैं और एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं, तो फिर उनको जो आवास भत्ते की पात्रता नहीं होगी। तो ये इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला गया था जो है सचिव मध्य प्रदेश शासन विभाग के। और किस प्रकार का प्रपत्र जमा करना है वो भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपको स्व घोषणा प्रपत्र किस प्रकार का आपको भर के देना पड़ सकता है यहाँ पर, और दूसरा पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे सरलतम है वो यह है कि स्व घोषणा पत्र गृह भाड़ा भत्ता के लिए मैं, यानी कि आप जो भी हैं, आप अपना पद लिखिए, शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे पति पत्नी या जो भी हैं उनका नाम, पदनाम, कार्यालय और शासकीय किस विभाग में शासकीय कर्मचारी के रूप में पदस्थ हैं, जिनका विभाग जो भी है वहाँ लिखें, तथा यूनिक कोड कर्मचारी कोड ये है जिन्हें गृह भाड़ा भत्ता रुपये, यानी कि यदि दोनों पति पत्नी हैं तो जो भर के दे रहा है, जैसे पत्नी भर के दे रही तो पति यदि किसी अन्य विभाग में है तो वहाँ पर यहाँ लिखें कि उनका गृह भाड़ा भत्ता रुपये इतना इतना उन्हें प्राप्त हो रहा है। और यह भी प्रमाणित किया जाता है कि दोनों पति पत्नी एक ही मकान में निवास करते हैं। तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर और साक्षी नाम पद लिखें, क्योंकि यदि गलत जानकारी देते हैं तो बाद में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अथवा यदि आपकी पति पत्नी जो हैं वो किसी शासकीय सेवा में नहीं हैं तो आप यहाँ पर इस प्रकार का घोषणा पत्र दे सकते हैं कि मैं अपना नाम, पदनाम शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे पति पत्नी किसी विभाग में शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं। और यहाँ पर आप हस्ताक्षर करके नाम, पदनाम, संस्था का नाम लिख सकते हैं, किसी एक साक्षी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यदि आपके पति पत्नी में से, यानी कि आप केवल एक ही जो हैं वो शासकीय सेवा में है, दूसरा कोई शासकीय सेवा में नहीं है, तो आपको एचआरए मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि दोनों सेवा में है तो आपको सही सही जानकारी देना जरूरी है, जिससे कि बाद में आपको किसी प्रकार की जो है वो धोखाधड़ी का मामला आपके ऊपर ना बने। तो इस प्रकार के लिए जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।